ये हुकूमत ज़िम्मेदार है। हुकूमत ज़िम्मेदार है जी। जैसे कि इलेक्शन हुए लोगों ने बताया कि मियाँ साहब बेहतर करेंगे, जैसे वो अब लंदन से वापस आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं कमर इकबाल हूँ। आप देख रहे हैं ज़ुबान खल्क़ ऑफिशियल चैनल। तो आज हम एक नई जगह पे पहुँचे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम बाहर जाते हैं, पब्लिक से व्यूज़ लेते हैं, उनके रिव्यूज़, उनके रिएक्शंस जो हैं वो आप तक पहुँचाते हैं कि इस वक्त हालात हाज़िरा के अंदर किस तरीके के अवामी रिएक्शंस हैं। तो आज भी हम एक इलाके में पहुँचे हुए हैं और यहाँ से हम लोगों के रिएक्शंस लेंगे, राय लेंगे लोगों की कि लोग क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाईजान। आपका नाम? कासिम। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जो इलेक्शन हुए हैं जी, उसके बाद हुकूमत आई है नई, जी आम आदमी की ज़िंदगी पे क्या असर पड़ा है इसका? भाईजान असर बहुत पड़ा है कि वो बिजली के ज़िंदगी अख्तियार इतने बढ़ गए हैं। अगर खाना पूरा करिए या अपना बिजली बिल पूरे करिए या गैस से बिल पूरे नहीं, करिए। बिलों से आप बात कर रहे हैं तो आप सोलर लगवा लें। सर इतनी गुंजाइश नहीं है। लेकिन आप नहीं लगवा सकेंगे क्योंकि जी। अब सोलर पे भी टैक्स जारी कर दिए गए हैं, ऐलान हो चुका है, किसी टाइम भी वो लागू हो जाएगा। इसी वजह से सोलर, आप धूप नहीं इस्तेमाल कर सकते। जी जी। क्या कहेंगे, ये सही फैसला है गवर्नमेंट का? गलत है। क्यों? क्यों? बस वो कहते हैं सहूलतें देंगे, भाई सहूलत नहीं मिली है ना। बिजली की बिल ऐसे हैं, खाना वैसे क्या कर सकते हैं ना। मजदूरी है, एक टाइम का मिलता है, एक टाइम का नहीं मिलता हैगा। सही। यानी गवर्नमेंट ने जो ये धूप पे टैक्स लगा दिया, यानी सूरज तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का नहीं है, लेकिन उसने तो उस पर भी लगा दिया वो टैक्स। वो ज़्यादती है ना, आम बंदे से ज़्यादती है। हाँ, लोग सोचते थे कि यार चल बिजली हमें महंगी पड़ती है, चल सोलर प्लेट लेके रख लेता है, जी। कुछ थोड़ा उसे रिलीफ मिल जाता है, लेकिन अब तो उस पर भी टैक्स हो गए ना। जी। अच्छा, और उसके अलावा भी मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जी। एक टैक्स के अंदर, एक सर्कल के अंदर एक और टैक्स भी शामिल किया जा रहा है कि जो जिन लोगों के 5 मरले के घर हैं जी, उनके ऊपर भी टैक्स लगने जा रहा है। अब मुझे ये बताएं कि फिर क्या करेंगे लोग अब? ठीक है ना, किराया ठीक है ना, जिधर रहायश रखते हैं उससे बार बिल आते हैं, उसका या बिल दें या दूसरे नंबर गैस का दें या तीसरे नंबर पे इसके दें, हम क्या किराया दें। किराया भी इतने महंगे हो गए हैं कि आम बंदा वो गरीबी किराया दे सकता है या घर सर्कट है। अच्छा, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के ये जो हालात हैं या जो ये मामलात हैं, जी, कौन ज़िम्मेदार हैं इसके? ये हुकूमत ज़िम्मेदार है। हुकूमत ज़िम्मेदार है। जी। लेकिन अगर हम कहें कि हुकूमत तो अपनी मर्ज़ी से नहीं बैठी हुई, तो फिर ये कुछ ही नहीं कह सकते। ठीक है, जी यह हुकूमत अपनी मर्ज़ी से नहीं बैठी हुई बल्कि इसको बिठाने वाले हैं जी, इसके बाप दादा, जो बाप दादा बैठे हुए हैं वो उनके सारा काम है। जी। ठीक है ना, हम लोगों पे मुसल्लत किए हुए हैं लोग। तो अब आप मुझे ये बताएं कि आखिर उनको क्या कोई पैगाम देना चाहेंगे? भाई पैगाम ये देना चाहते हैं भाई, साढ़े तक कोई तावन करना, सबको हुकूमत साढ़ा तावन करे, क्यों बिजली बिल काट जाए और गैस और इधर कोई अच्छी चीज़। यानी गरीब आदमी को रिलीफ मिलना चाहिए, हर सूरत मिलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है एडवोकेट मियाँ नूर। एडवोकेट, सही है, बड़ी बात है। वकील साहब, आप मुझे ये बताएं कि इलेक्शन हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, इलेक्शन के बाद नई हुकूमत आ गई है। जी जी। नई भी क्या आ गई है कि रंग रोगन बदला गया है उसका कोट बदल के बिठा दिया गया है। तो अब मुझे ये बताएं कि इस हुकूमत के आने से एक आम आदमी की ज़िंदगी में क्या असर पड़ा है? अभी देखें जी, जैसे कि इलेक्शन में लोगों ने बताया कि मियाँ साहब बेहतर करेंगे, जैसे वो अब लंदन से वापस आ गए हैं, तो आटा की कीमत थोड़ी सी कम हो गई है, घी की कीमत कम हो गई है, तो उम्मीद तो है कि ये अवाम के लिए कुछ बेहतर करेंगे। तो दूसरी बात ये है कि अगर ये अच्छा हमारे लिए करेंगे तो हम नेक्स्ट टाइम इनको वोट कर देंगे। आपने वोट मियाँ साहब को दिया था? नहीं, मैंने इस बार किसी को भी नहीं दिया। सही बात, पक्की बात है, मेरे पास टाइम ही नहीं था। सही है। यार वकील साहब, सवाल मेरे को आया तो मेरे तो रह नहीं हो रहा, ठीक है ना, तो नाराज़ ना हो जे, ठीक है। नहीं पूछे आप। पाकिस्तान में
जो आप कहते हैं कि सस्ती चीज़ें हुई हैं, जी जी। ठीक है, आटा कितना सस्ता हुआ है? आटा देखें जी, पहले तो ये था कि 2400 का थैला मिलता था दुमर आटे का, अब वो मेरे ख्याल में 2000 या 2200 का हो गया, 200 रुपए, क्योंकि पहले रोटी जो थी वो 20 रुपए की मिलती थी। अब जब मरियम नवाज साहबा ने होटलों पे अब घबराना नहीं आपने, बताया अब कि मुसलमान आप बने। रोटी कम अच्छा, वो भी तो करें, आया था ना। अब वो कोई 16 के भी बेच रहे, 15 के भी बेच रहे। अब ना 20 रुपए की बिक रही है जनाब सादा रोटी। नहीं नहीं, हमारे इधर 15 रुपए की बिकती ठीक है बेटा, कहने ज़रा है का ना मतलब ऐसे, ये है कि कोई सुने 15 एक मिनट मैं आपको सुनाता हूँ। मैं फील्ड करके खड़ा हुआ हूँ, आप शायद एक आध इलाके में मैंने 20 रुपए की रोटी देखी है, ठीक है, और आप उसमें देखे 100 ग्राम, वो तो ठीक है जी, 100 ग्राम का उन्होंने कहा, लेकिन अब जो आटे के अंदर ये 200 रुपए कम किया है ना आपको, जी जी। तो पाकिस्तान की आधी आबादी का गर्दन काट दी गई है। हाँ जी। आप समझते हैं कौन सी पार्टी है जिसकी गर्दन काट दी गई है? ये देखिए जी, ये पार्टी ये भी ये एक प्रोपोगेंडा है मेरे ख्याल। बेटा वो पार्टी सियासी नहीं है, हम जैसों की पार्टी हैं आम। वो कौन सा तबका है जिसको पीस दिया गया है, गर्दनें उतार दी? आवाम का ही तबका है, क्योंकि गरीब की छुरी गरीब की गर्दन पे ही है जी। आपको 200 रुपए का रिलीफ दे दिया ना उन्होंने पूरा किसान रगड़ दिया पाकिस्तान का। ऐसी है 3900 रुपए, एक मिनट, 3900 रुपए रेट था पिछले साल का। बिल्कुल ऐसे। इस साल खादों के रेट इजाफी, पानियों के रेट इजाफी, हो गए हैं। बिजली का रेट इजाफी, लेकिन उनको 3900 रुपए पे कह के फिर खरीदी नहीं है। क्या किया? इंपोर्ट करवाई है। बाहर से इंपोर्ट करवा लिया और गंदी गंदम उठा के ले आए। अब अपनी रुल रही है, किसान परेशान है कि वो 3 महीने अपनी फसल घर में नहीं रख सकता, वो बेचेगा नहीं तो खाएगा कहाँ से? ऐसी है ये तो देखे ना, ये चीज़ें हैं। हाँ जी, ये बिल्कुल ये किसानों का इस्तेसाल किया जा रहा है। सही बात बताऊँ तो जैसे कि अब गंदम की कीमत तो अब इन्होंने कम कर दी है। चलो देखिए, ये एक आवाम के लिए एक अच्छी बात है, लेकिन जब इन्होंने ये खाद की कीमतों में इजाफा कर दिया तो ये कह लें कि बहुत बड़ी ज्यादती है ये हुकूमत की। बल्कि खादें ब्लैक में ले लेके, आप भी शायद काश्तकारी बैकग्राउंड से होंगे। नहीं, दरअसल हमारा फैमिली बैकग्राउंड जो है, मेरे डैडी भी लॉयर हैं। अच्छा, लायर है, लेकिन आखिर कोई तो गाँव तो होगा ही ना। नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा। मेरे डैडी लॉयर हैं तो मैं भी उनकी तरह की लॉयर हूँ। और दूसरी बात ये है कि हमारा देखिए जी, कहते हैं ना जैसी आवाम वैसे हुक्मरान, तो इसमें मैं कहता हूँ कि हम आवाम को यानी कि हुकूमत को बुरा नहीं कह सकते। इसमें हमारा भी कुछ कसूरवार है कि हम भी देखें ना कि अगर सोच नहीं है हमें, सोच में नहीं है हमें, यानी कि ना एक कह ले कि अच्छा चलें एक चीज़ छोड़ें, आप नहीं किसी पार्टी की बात करते, लेकिन एक छोटी सी जनरल सी बात है, हम पार्टी की बात नहीं करते, सिर्फ एक पर्सन की बात करते हैं। तो खान साहब ने लोगों को शऊर नहीं दिया? खान साहब ने, मैं वो भले सपोर्टर, भले नून लीग के थे, भले वो नून लीग के थे, भले पीपल्स पार्टी के थे, भले एक आम आदमी था, लेकिन जो खान साहब ने पॉलिटिकल अवेयरनेस दी है नौजवान को, क्या वो बेहतर नहीं साबित हो रही है? अब मैं कहता हूँ उन्होंने जो बातें बताई थी नौजवानों को, अब वो मैं कहता हूँ जो लोग समझते हैं ना इन चीज़ों को, वो पछता रहे हैं कि बिल्कुल खान साहब ने बिल्कुल ठीक कहा था कि ये जो हमारी हुकूमत, ये हमारे लोग हैं, अवाम हैं, ये ज़हनी तौर पे एक गुलाम समझिए, गुलाम है हमारे। तो मैं कहता हूँ कि खान साहब ने बिल्कुल ठीक बात की थी कि हम ज़हनी तौर पे गुलाम हैं और हमने गुलाम ही रहना है। जब तक हम इन चीज़ों से आज़ाद नहीं होंगे, अपना फ़ैसला हम खुद नहीं करेंगे, तो हम ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। जिंदाबाद जी। यानी कि कौम अवेयर हुई है उनकी बात से कि हर आम आदमी भी अब बोलना जानता है, उसको बात का पता है, आदादो शुमार का पता है। बहुत शुक्रिया जी वकील साहब। इसी आर्गुमेंट के साथ, इसी रद्द-ए-अमल के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। कमर खान को इजाज़त दें। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।